स्थान पर ले जाना, ये भी प्राविष्कार दोष है। और दूसरा है कि आप बर्तन धो रहे हैं, मांज रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उनमें इरियापथी पथ का विचार नहीं है। उसमें आप ना नीचे देख रहे, ना कुछ कर रहे, चल रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि यदि कोई साधु सामने हो या आपको चौका जब लगाना हो तो हमें लगता है आज के श्रावकों को रात भर नींद आती नहीं होती। जिस दिन चौका लगाना हो उन्हें इतना टेंशन हो जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम हमारे यहाँ आ गया है। पहले श्रावक अपना शुद्ध भोजन करता था और वह साधु के लिए शुद्ध भोजन कराता था। साधु के लिए कहीं भोजन की चर्चा नहीं है, किंतु श्रावक अपने लिए स्वयं शुद्ध भोजन बनाता है और उससे भी साधु का परिणाम करता है। व्रत है श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत। जो उसने भोजन बनाया उसमें अतिथि के लिए विभाग कर ले। अर्थात आपने यदि घर में अभी 4 लोग हैं तो आप 5 लोगों का भोजन बनाओ। यदि आपके घर में 2 लोग हैं तो आप 3 लोगों का भोजन बनाओ कि पता नहीं अतिथि कम आ जाए और हम उनके लिए भोजन कराएं। अब आज जरूरी नहीं है कि आपके लिए हमेशा अतिथि मिल जाए, पहले भी नहीं मिलते थे कि वो नहीं मिल जाते मुनिराज के लिए। तो श्रावक के लिए कहा है। आचार्य विमल सागर महाराज जी की बात हम आपको बताएं, वो तो बड़े बड़े सेठों के लिए नियम देते थे कि एक व्यक्ति को भोजन करा के भोजन करना। अगर तुम एक व्यक्ति को भोजन करा के रोज अपना एक आमद नाम के प्रकार से करने लगो तो तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। विमल सागर जी के शब्द रहते से अगर आपको साधु नहीं मिलता है तो त्यागी वृत्ति मिल जाते हैं, त्यागी वृत्ति नहीं मिलते हैं यदि तो आपके लिए अपने कोई साधर भी मिल जाता है। यदि साधर भी नहीं मिलता है तो आपका यदि घर में काम करने वाला कोई है उस परिवर्तित है। अब तो लोग गिन गिन करके बनाते हैं। पहले कभी कहते थे कि भाई डिब्बे से तो अंदाज लगा लेते थे जिस डिब्बे में बना के रखते थे, परंतु कहते थे रोटियां गिनी नहीं जाती किसी की। और आज आप क्या करते हो, वो 2 खाएगा, वो 1 खाएगा, वो 1 खाएगा, वो ये करेगा, बस उतनी गिन गिन करके बनाई और लेकर के आटा बचा तो कहाँ रख दिया, फ्रिज में रख दिया, वो अगली बार के काम में आएगा। अब आपने ये नहीं सोचा, आपने उसको भूखा हुआ आटा रख दिया, उसमें लेकर के जीवों की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, आपने ये नहीं सोचा। कई लोग तो 2-2 3-3 दिन का आज तो हमारी